बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अवधूत मत अमर ज्योति दर्शन महान कृति अमर ज्योति ग्रंथ। करुणा के आगार प्रभुवर श्री पंचम युग सम्राट श्री परमहंस अवधूत मत का गौरव करे विराट। श्री परमहंस विभूतियों का जीवन चरित्र महान युग युगांतर चौखुंडी में अमर रहे यशोगान। युग युगांतर चौखंडी में अमर रहे यशोगान। करुणा निधान त्रिभुवन मोहन श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की परमार्थ भक्ति प्रेम निष्काम कर्म की सुगंधी शीघ्रता शीघ्र विश्व में सौरभ फैलाए, यही आंतरिक चाहना थी। भक्ति की अब चौखंडी में ध्वजा फहराए, जन जन में महकाए, आनंद सुख शांति सागर लहराए, इसे पूर्ण कराना ही साधना थी। इस महान उपलब्धि में सर्वप्रथम श्री परमहंस विभूतियों के पावन चरित्र को श्रेय दिया। श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री पावन मधुर लीलाएं एवं भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए सहनशीलता विनम्रता अदम्य साहस के संजीव प्रमाण उनकी जीवन झलकियों में आत्म आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेमी जिज्ञासु प्रेरणा पाकर निर्विघ्न आत्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर जीवन को सरस एवं धन्य बनाते हैं। सृष्टि नियता के अद्भुत विधानानुसार कार्य की रूपरेखा के अनुसार उपयुक्त समय के लिए सभी साधन भी जुटा दिए जाते हैं। संत महापुरुषों की अनुकंपा एवं परंपरा स्वयं में सर्वगुण संपन्न अद्वितीय बुद्धि से परे हैं। रिद्धि सिद्धि इनकी चरण चेरी बन सेवा के लिए तत्पर रहती है। ये अपने साधन पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जीव कल्याण हित निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। श्री परमहंस अवधूत मत के अन्यायक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी एवं सभी महान विभूतियों के पावन चरित्र का एक एक शब्द भक्ति के मुक्ताकणों की आभा से ओतप्रोत है। अमर ज्योति ग्रंथ को खोलते ही आत्मानंद की अनुभूति होती है एवं सुरती सच्चे सुख में लीन हो मस्ती के नजारे पाती है। जब भी कभी जीवन में बाधाएं कठिनाइयां अथवा अवसाद के क्षण आए, महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन एवं मनन ज्योति स्तंभ बन अपने आलोक द्वारा सुचारू पथ प्रदर्शन करता है। इसमें निहित ज्ञान की प्रखर किरणों से अज्ञान तिमिर छट जाता है और जीव सरलता से उन परिस्थितियों में सुख शांति का मार्ग पा लेता है। युग युगांतरों तक अक्षय अमर स्वर्णाक्षरों में महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन करने के लिए आपने अगस्त सन 1970 में ही गुप्त रूप से उसका शुभ आरंभ श्री अनंतपुर में किया। श्री परमहंस अद्वैत मत 50 पृष्ठों में छपा हुआ था। उसमें अधिकतर श्री अनंतपुर की रचना को प्रमुखता दी गई थी। अब उसके माधुर्य और सौंदर्य को विस्तार देना था। आपने आंतरिक दृष्टि से कृपा करते हुए सेविका को बुलाया और फरमाया, हमें इस छोटी पुस्तक को ग्रंथ के रूप में बढ़ाना है। यह कार्य अभी गुप्त रूप में करना है। महापुरुषों की महिमा अगम है, उसके कुछ अंश को समय आने पर प्रकट करेंगे। सेवक ने श्री आज्ञा को शिरोधार कर विनय की, प्रभु इससे कैसे करना होगा। गुरवाणी रामायण एवं अन्य किसी भी संत वाणी का मुझे कोई ज्ञान नहीं। श्री वचन हुए, श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति से सब कार्य पूर्ण होगा। अगस्त सन 1970 से दिसंबर सन 1971 तक परमार्थ को विकास रूप
देते हुए एवं श्री प्रयागधाम, श्री संतनगर, श्री अनंतपुर में निर्माण कार्य करवाते हुए लेखन के लिए अधिकाधिक समय देते, श्री मुख से प्रवचन फरमाते एवं जीवन चरित्र की झांकियों का वर्णन करते हुए स्वयं उनमें खो जाते। पुण्य दूसरे दिन एक एक शब्द को सुनते और उसमें सुधार करवाते। एक साधारण सेविका को लेखक का नाम देकर अनुग्रहित किया। लेखक की समझ में ना आता कि कैसे सब प्रवचन एक एक करके याद रहते हैं और कैसे रात्रि में आंखें बंद कर सब वाणियों सहित संकलित हो जाते हैं। ऐसे महान कृपा का वरद हस्त छत्र छाया किए हुए था कि हर समय एक निराली मस्ती में लीन सुरती अपूर्व आनंद की धुन में मगन रहती। बस इतना ही पता चलता कि सेवा लेखन आरंभ करते समय सूर्य की किरणें चहुं ओर से अलौकित होकर लेखनी का कार्य पूर्ण कर जाती थी। इस प्रकार नवंबर सन 1971 ईस्वी में श्री चतुर पातशाही जी महाराज का पावन चरित्र लिखना आरंभ हुआ था। महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को 1 मास के लिए श्री प्रयागधाम में सेवा के लिए अंत प्रेरणा हुई। वे सत्संग कार्य भी करते थे एवं श्री अनंतपुर में मुख्य प्रबंधक भी थे। श्री सदगुरुदेव जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी की आंतरिक मौज भी अब महापुरुषों के पावन चरित्र जितने लिखे जा चुके थे उन्हें प्रकट करने की थी। अतः आपने श्रीमान जी की विनय पर फरमाया, हमारी मौज भी यही है कि आप श्री प्रयागधाम में 1 मास रहें। हमने महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन किया एवं करवाया है। आप उसे अब पढ़ें और उसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो वह भी कर दें। महात्मा योग रोशनानंद जी आपके पास आएंगे, उन्हें सब समझा देना। आप श्री द्वितीय पातशाही जी के समय से महापुरुषों के संदिग्ध में हैं। यदि कुछ और लिखवाना चाहे तो लिखवा सकते हैं। श्रीमान जी के पास महात्मा जी प्रथम दिन गए और उन्होंने श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरित्र आरंभ करने से पहले के शीर्षक पढ़ने आरंभ किए। श्रीमान जी ने कहा, महात्मा जी, सच ही तो है कि कुदरत की ओर से जिस कार्य को संपन्न करने का श्रेय जिसे दिया जाता है, समस्त देवी शक्तियां उसकी सहयोगी बन जाती हैं। अब हमें भी इस सेवा का सौभाग्य मिला है, हमारे अहोभाग्य। इस प्रकार 1 मास तक नित्य प्रति उत्साह पूर्वक महापुरुषों के प्रवचन एवं लीला श्रवण कर श्री आज्ञा का पालन किया। उस समय उनके मन में अथाह भाव उमड़ घुमड़ कर आते, जो उन्होंने श्री अनंतपुर में आकर सब प्रबंधकों के सामने प्रकट कर किए। दिसंबर सन 1971 में श्री गुरु महाराज जी ने श्री संतनगर से श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। अब तक श्री चतुर पातशाही जी महाराज का पावन चरित्र लगभग पूरा लिखा जा चुका था। श्री पंचम पातशाही जी महाराज के अंतर्मानस में मौजों का अथाह सागर उमंगे भर रहा था। उनकी यह प्रबल मौज थी कि इसका स्वरूप शीघ्र ही सबके सन्मुख प्रकट किया जाए। माघी के पर्व पर सत्संगी महात्मा जन श्री दर्शन के लिए आ चुके थे। मोती बाग में अभी कच्चे कमरे का निर्माण हुआ था। आपने महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा सदगुरु देवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी वे अन्य प्रमुख महात्मा जनों को बुलाकर वचन फरमाए। हमने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज अनुसार श्री परमहंस अवधैत मत के शाश्वत ज्योतिस्तंभ महान विभूतियों का पावन चरित्र लिपिबंद किया है। अब आपके सहयोग से यह कार्य पूर्ण होना है। आप सब मिलकर मोती बाग के कमरे में इसको सुने और जो कमियां हो उन्हें ठीक करवा दे। यह कार्य अति शीघ्र करना है ताकि यह वैशाखी तक छपकर सबके सामने प्रकट हो सके। विश्लेषण अद्भुत महान आश्चर्य। श्री परमहंस अवधैत मत
अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग केंद्र की ऐतिहासिक गौरवशाली स्वर्णिम उपलब्धि, इसकी महिमा के लिए कोई शब्द ही नहीं जिसे जीवा कहकर सुना सके। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आपके इस दिव्य अलौकिक कार्य की संपन्ना पर सभी महापुरुषों हम सेवकों एवं श्री परमहंस अद्वैत मत की संस्था को गर्व है। ऐसा कहकर श्रीमान जी ने सभी महात्मा जन सहित दंडवत प्रणाम किया। बाकी महात्मा जन यह सोचकर हैरान थे कि ऐसी क्या महान उपलब्धि है, अभी कुछ सामने प्रकट तो हुआ नहीं। श्रीमान जी चूंकि इसका अध्ययन कर चुके थे, अतः उनके हार्दिक एवं आंतरिक उद्गारों ने सबके सामने इस रहस्य को दर्शा दिया। श्री आज्ञा अनुसार सभी महात्मा जनों ने पावन चरित्र को सुनने का कार्य आरंभ किया। प्रत्येक दिन श्रीमान जी एवं महात्मा योग प्रकाशानंद जी श्री प्रभु जी के चरणों में जाते और गुणावली का बखान करते। श्री वचन हुए कि इस संस्करण में उपयुक्त स्थान पर इस महिमा को लिख देते हैं, शेष पर पुण्य विचार किया जाएगा। इस प्रकार आरंभ से लेकर श्री चतुर्पातशाही जी महाराज तक लेखन कार्य पूर्ण हो चुका था। शेष श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने रेखांकित समझा दिए। आपने श्रीमान जी और महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी को फरमाया कि आप कुछ दिन यहाँ रहकर इसके शेष भाग की रचनाओं को सुने और उनका उचित स्थान पर समावेश करें। इसे अब आपने पूरा करना है। पुण्य श्रीमान जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि आपको यहाँ कुछ अधिक समय तक रहकर इसे छपवाना भी होगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सभी महात्मा जनों को बुलाकर उन्हें इस महान कार्य को मार्च तक पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया और फरमाया, यह कार्य गुरुमुखों के अदम्य साहस एवं हार्दिक लगन से पूर्ण होगा। इसे हितचित से करके अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। 29 जनवरी सन 1972 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के लिए प्रस्थान किया। प्रथम कोटा में महात्मा सुख सागरानंद जी ने के सत्संग आश्रम पर श्री दर्शन एवं उद्घाटन का कार्यक्रम था। उधर प्रातः 10 बजे के लगभग जब श्रीमान जी एवं महात्मा जन लिपिबंद की गई रचनाओं को श्रवण करने के लिए आए तो संपूर्ण कार्य को छपवाने सहित देखकर कहने लगे, इतना बड़ा काम इतनी छोटी सी अवधि में कैसे पूरा हो सकता है? यह हमारी सामर्थ्य से बाहर है। इतना बड़ा काम तभी संपन्न हो सकता है जब स्वयं श्री गुरु महाराज जी यहाँ रहें, वरन यह कार्य तो 1 वर्ष में हो पाना भी कठिन है। ग्रंथ की छपाई के लिए अक्षर आनंद संदेश से बड़ा होना चाहिए, जो अभी उपलब्ध ही नहीं है। श्रीमान जी ने 2 गुरुमुखों को कोटा भेजकर अक्षर आदि के लिए सब विनय भेज दी। इधर लेखन के मन में यह विचार आया कि क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज अपूर्ण नहीं हो पाएगी। उसने अपनी विनय पत्रिका श्री चरणों में भिजवा दी। गुरुमुखों को जब श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने विनय पत्रिका भेज कर श्रीमान जी द्वारा पसंद किए गए अक्षर इत्यादि दिखलाए। श्री वचन हुए कि आप आशीर्वाद पत्र ले जाएं और श्रीमान जी को सौंप दें। श्रीमान जी के कृपा पत्र में लिखा, श्रीमान जी, हमने आपसे पूरा छपा हुआ ग्रंथ लेना है। फिर आप जैसे और जिस प्रकार के अक्षर प्रयोग करें, पूर्ण व्यवस्था कर इस सेवा की कार्य पूर्ति करनी है। सब प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों एवं श्री अनंतपुर निवासी गुरुमुखों को आशीर्वाद। दूसरी ओर लेखक को भी कर्म कमलों से कृपा पत्र लिखकर आशीर्वाद फरमाई। श्री वचन लिखे, आप तसल्ली रखें और अपना कार्य उत्साह पूर्वक करते जाएं। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सब काम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। प्रेम प्योदी प्रेम के सागर अनूठी रचना रचाते हैं। गुप्त वे प्रकट रहस्य भरे हैं, जीव समझ नहीं पाते हैं। गुरु सेवा के अजब नजारे सच्चानंद बरसाते हैं। अद्भुत पावन समय सुहाना श्री आनंदपुर में सरसाते हैं।
अद्भुत पावन समय सुहाना श्री आनंदपुर में सरसाते हैं। श्रीमान जी ने कृपा पत्र पढ़कर सुनाया और प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों को सब सेवा कार्य विभाजित करके सौंप दिया। भक्तों की तरफ छपाई की सेवा होने लगी और भक्तानियां कंपोजिंग वे प्रूफ रीडिंग की सेवा करने लगी। सब उत्साहपूर्वक अपनी अपनी सेवा में यह सोचकर जुट गए कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की प्रसन्नता को पाने के लिए इसे पूर्ण करना है। श्रीमान जी ने 2 प्रेमियों को दिल्ली अक्षर फाउंड्री में भेजा। वे दिल्ली के अन्य 2 भक्तों के साथ फाउंड्री में पहुंचे। फाउंड्री के मालिक ने कहा कि इतना अक्षर तो 1 मास क्या 6 मास तक भी मिलना नामुमकिन है। गुरमुखों ने उत्तर दिया, हमारे पास तो केवल 1 सप्ताह का ही समय है। हम अक्षर सफाई के लिए अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देंगे। फाउंड्री के मालिक की अनंत प्रेरणा में एक दिव्य ज्योति ने उत्साह भरा। उसने अपने मजदूरों को अधिक समय देने के लिए कहा। वे चारों भक्त भी दिन रात एक करके अक्षरों की सफाई में जुट गए और 7 दिन में ही कार्य पूरा करवाकर श्री अनंतपुर में पहुंच गए। फाउंड्री के मालिक ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, श्री अनंतपुर के निष्काम सेवा में संलग्न सेवक सप्ताह भर विश्राम न करने पर भी कितने आत्म आनंद में लीन वे प्रसन्न हैं। हमारे मजदूर चौगनी आय लेकर भी ऐसा ना कर पाते जो इन भक्तों ने कर दिखाया है। अक्षरों का प्रबंध हो जाने पर श्रीमान जी ने सभी गुरुमुखों को कहा कि श्री अनंतपुर में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इस महान सेवा का अवसर मिला है। सभी गुरुमुख इस दुर्लभ संयोग से लाभ उठाएं, आनंद खुशी से भरपूर जीवन में आनंद पाएं। उन्होंने प्रबंधक भाई प्रेम सागरानंद जी से कहा कि फर्मा छपते ही आपने 2000 की संख्या तक प्रत्येक फर्मे को ठपवाने की सेवा करनी है। भाई जी ने अपनी तरफ सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए कहा कि अपनी अपनी सेवा के अंतरिक्त सभी ने इस सेवा को भी सहर्ष करना है। सेवा का अद्भुत नजारा सबके दिल में उमंग उत्साह समस्त श्री अनंतपुर निवासी गुरुमुखों और प्रबंधकों में मानो दिव्य शक्ति एवं प्रभु प्रेम की निराली मस्ती का संचार हुआ। यह केवल कोरी कल्पना नहीं, वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे, वहां से ही आशीर्वाद की कृपा बरसाते थे। श्री अनंतपुर में देखो तो प्रत्येक प्रेमी की जुबां पर यही था कि हर समय उन्हें कभी श्री तृतीय पातशाही जी, कभी श्री चतुर्थ पातशाही जी और कभी श्री पंचम पातशाही जी कभी स्वप्न और कभी साकार रूप में अपनी दिव्य झलकियों से आनंदित कर रहे हैं। सबके मुख से हर्ष, आनंद एवं मस्ती भरे गीत ही झरते थे। आकाश से मानो देवगण भी इस सेवा में सम्मिलित होने के लिए विनय सुना रहे थे। रात्रि एवं दिन भर सेवा में सभी अहोभाग्य मना रहे थे। सर्दी की शीत लहर और दिन रात का किसी को पता नहीं कैसे बीत रहे थे। महात्मा योगात्मानंद जी ने प्रेस के प्रबंधक थे। उन्होंने प्रेस के गुरुमुखों के लिए भोजन आदि का प्रबंध भी करवा दिया। सब एक दूसरे से बढ़कर इस सेवा कार्य में भाग ले रहे थे। 5 मार्च को श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। बाहर से मुख्य महात्मा जनों को सत्संग से बुलवा लिया। श्री अनंतपुर में सेवा में रत अदम्य साहस एवं प्रभु प्रेम में यशोगान करते गुरुमुखों को देखकर स्वयं भी प्रभु जी भी भाव विभोर हो गए। आपने सभी महात्मा जनों, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्मदर्शनानंद जी, महात्मा शांतात्मानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा सत्य शांतानंद जी एवं प्रेस के गुरुमुखों को बुलाया और फरमाया, आप गुरुमुखों की सेवा रंग लाई है। अब इस महान कार्य की पूर्णता शीघ्र ही होगी और युग युगांतरों तक यह अमर शाश्वत महान विभूतियों का जय घोष एवं यशोगान करते हुए विश्व में सुख
शांति आनंद को पाने का सर्वोत्तम साधन बना रहेगा। यह श्री परमहंस अद्वैत मत की गौरव गरिमा का अमर कीर्ति स्तंभ है। इस प्रकार आज इसका शुभ नामकरण अमर ज्योति ग्रंथ किया जा रहा है। यह श्री परमहंस अद्वैत मत के महापुरुषों का युग युगांतरों तक पावन गुणगान करता रहेगा। सब इसे पढ़ सुनकर आत्मिक समदा से मालो माल होंगे। उसी समय सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय क्या अद्भुत नजारा था। श्रीमान जी एवं अन्य महात्मा जनों ने विनय की, प्रभु आज वही पुरातन समय श्री आनंद सर महान तीर्थ की असीमित खुशियों का दिव्य नजारा अपना स्वरूप प्यारा छलका रहा है। अंतरात्मा था आनंद के सागर में गोते लगा रही है। महात्मा रोशनानंद जी पर ऐसी मस्ती छाई कि वे झूम झूम कर नाचने लगे। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन की दिव्य दात पाकर आनंदित हो रहे थे। महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी ने सब गुरुमुखों महात्मा जनों को कहा, अंतरात्मा में झांको, आसमान पर दिव्य दर्शनों के नजारों को देखो। देखो देखो, युगों की तपस्या पर भी ये दर्शन असंभव हैं। काफी महात्मा जन एवं गुरुमुखों ने ऊपर की ओर निहारा। आंखें उत्सुकता वंश देखती ही रह गई। क्या कि श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार जी, श्री तृतीय पातशाही जी, श्री परमहंस दीनदयाल जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी आकाश में स्वर्णिम विमानों पर हजारों लाखों सूर्य की तेज की किरणें बिखरा रहे हैं। उन महान विभूतियों के मध्य में श्री परमहंस दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी पर वे किरणें पड़ रही हैं। श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में सब किरणें एकत्र होकर श्री अनंतपुर में श्री दर्शन की आभा बिखरा रही है। एक झलक को पाते ही सब में नई स्फूर्ति एवं भक्ति का नव स्रोत हिलोरे लेने लगा। यह था श्री परमहंस महापुरुषों के पावन जीवन चरित्र का प्रथम दर्शन। देवगण पुष्प बरसा रहे, बजा रहे वीणा नारद, ब्राह्मण जी मंत्र उचार रहे, करे स्तुति शेष वे शारद, कर नित्य शिव भोला भी करने लगा अभिवादन, झूम रहा दिव्य मस्ती में सृष्टि का हर कण कण, झूम रहा दिव्य मस्ती में सृष्टि का हर कण कण। यह समागम श्री अनंतपुर में हर्षोल्लास से विशाखी के पर्व तक चलता रहा। विशाखी पर्व सन 1972 में प्रथम संस्करण छपकर तैयार हुआ। सत्संगी प्रेमी व जिज्ञासु सब इसे पाकर भाव विभोर थे। प्रेमी जन खुशी से श्री तृतीय पातशाही जी के श्री सिंहासन पर नित्य प्रति प्रसाद भंडारे करवाने लगे। हर्षोल्लास एवं परम आनंद की अनुभूति व सेवा भक्ति की लगन से परिपूर्ण श्री अनंतपुर में यह एक महान महोत्सव का ही रूप बन गया। अमर ज्योति ग्रंथ का प्रथम संस्करण सन 1972 में छपा। अब इसका वितरण एक ही स्थान पर दिया जा रहा है। सन 1972 में प्रथम संस्करण की बढ़ती मांग के अनुसार सन 1974 में इसे पुनः प्रकाशित किया गया। अब जैसे जैसे महान कार्यों का उद्घाटन करते हुए श्री पंचम पातशाही जी महाराज पारमार्थिक कार्य गतिशील कर रहे थे, वैसे वैसे ही उनका अंश मात्र संकलन करवाते जा रहे थे। इस प्रकार सन 1995 तक 5 बार इसमें प्रवचन एवं पावन लीलाओं का समावेश किया गया। आपने कितना विस्तार एवं परमार्थ का कार्य किया, लेखनी उसे वर्णन करने में अक्षत है। आप अपने द्वारा किए गए पारमार्थिक विकास एवं महामहिमा को ग्रंथ में संपूर्ण लिपिबंद नहीं करने देते थे। उनका केवल अंश मात्र वितरण ही लिखा गया है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।